नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धूमधाम से मनाया नागपंचमी का त्योहार। सनातन धर्म में नागपंचमी तिथि भगवान से नाग देवता की पूजा के लिए बेहद अनुकूल मानी गई है। धूमधाम से मनाया जाता है नागपंचमी का त्योहार। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नागपंचमी 12 नागों की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नागपंचमी पर नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए भक्त उन्हें दूध अर्पित करती है। शिव उपासकों के लिए इस दिन जल अभिषेक करना भी शुभ माना गया है। नागपंचमी की तिथि पर जो भक्त नाग देवता तथा भगवान शिव की पूजा श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। नागपंचमी की कहानी क्या कही उपासना ने, आप खुद ही सुने उन्हीं की जुबानी। जिले भर में आज सोमवार को नागपंचमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और महिलाओं ने नाग देवता की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही आपको बता दें कि इस वर्ष के नागपंचमी के सोमवार में होने की वजह से व्रत के 4 शुभ योग बने हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि, मुद्रा, शुभ एवं शुक्ल है। इन योग में पूजा करने से व्रत रखने वाले पर भगवान शिव एवं नाग देवता की असीम कृपा होती है। साथ ही पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग की श्रेय पर शयन करते हैं और खुद भगवान भोलेनाथ ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण किया और नाग देवताओं की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्रत रखने वाले के सभी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही मनुष्य के सर्प दोष का भी भय नहीं रहता और अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा होती है, माता पार्वती की। तो शेषनाग तो उनके है ही है, तो इसलिए नागों की पूजा मनाई जाती है। उन्हें भी पूजा जाता है, फिर हमें उनको कैसे पूज सकते हैं हम। सही बात है, देवताओं का रूप माना जाता है, उनको दूध पिलाया जाता है और ऐसे ही उनकी पूजा की जाती है। ऐसे बोलते हैं कि एक कथा है, इसके पीछे एक लेडी होती है, एक सास की बहू होती है, तो उसके मतलब पियर नहीं होता है, तो वो बहुत दुखी रहती है। तो फिर ऐसा कुछ स्टोरी है कि वो एक पेड़ के नीचे एक बाम्बी होती है, तो वो प्रेग्नेंट होती है बहू, तो उसका घेवर खाने का मन होता है, तो वो घेवर को ले जाती है और एक पेड़ के नीचे रख देती है कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये घेवर खाऊंगी। तो उसी बाम्बी में एक नागिन रहती है, तो वो भी प्रेग्नेंट होती है, तो वो घेवर को देखती है तो उसका भी मन करता है घेवर खाने का। तो तब तक वहाँ वो जो बहू होती है वो पानी लेने के लिए चली जाती है, तो जो नागिन बाम्बी में से निकलती है और वो घेवर को खा लेती है। तो फिर वो नागिन बोलती है कि जिसने भी ये घेवर रखा है, अगर वो मुझे गाली देगा तो मैं उसे तुरंत डस लूँगी। तो वो बहू आती है और वहाँ पर घेवर को नहीं देखती, तो वो सोचती है शायद किसी को मेरी तरह भी खाने की इच्छा होगी, तो उसने ये घेवर खा लिया है। तो ये सुनकर जो नागिन होती है वो बहुत खुश हो जाती है और उसे मतलब बहुत आशीर्वाद देती है। तो वो बहुत दुखी होती है बहू, तो उससे पूछती है कि तुम इतनी उदास परेशान क्यों हो। तो वो बोलती है कि मेरा पीहर नहीं है और मेरी सास हमेशा मुझे ताने मारती रहती है। तो इसके बाद वो जो उसके नागिन के बच्चे होते हैं वो बोलती है कि अब तुम लोग इसके भाई बन के इसके ससुराल जाना और उसको अपने मायके में लेके आना। तो वो जो नाग के बच्चे होते हैं नागिन के, वो बच्चे जो हैं वो बन जाते हैं भाई और जाके उसको लेके आते हैं वहाँ की, मतलब हम इसके भाई हैं और इसे पीहर ले जाने के लिए लेने के लिए आए हैं। तो उसकी सास बोलती इतने दिनों से तो आज तक आप लोगों का पता नहीं था, अचानक से कैसे भाई आ गए। तो बोलते कि हम जब इसका जन्म हुआ था मेरी बहन का, तो हम अपनी नानी के घर रहते थे और फिर इसके बाद हम बड़े हुए तो हम कमाने चले गए, इसलिए मेरी बहन को हमारे बारे में नहीं पता। तो वो ऐसे कह के उसको भेज देती है। तो मतलब इसके बाद से उसका वो पीहर बन जाता है। तो जब भी ऐसे ओकेज़न होते थे तो हमेशा वो बुलाते थे। तो एक बार ही ऐसा हुआ कि उसकी जो जेठानी थी वो हमेशा ताने मारती थी कि इसका पीहर नहीं है, भाई नहीं आते, वो नहीं आते। तो उसने फिर बुलाना शुरू किया उनको। तो जब भी वो नाग के बच्चे आते थे तो वो भाई बन के आते, तो जब भी आते सोना चांदी खूब सारा धन लेके आते।
तो इससे वो जेठानियाँ दोनों जलने लग गई। एक दिन क्या हुआ, वो कंडे मंगाती है, तो कंडे लेने जाते हैं, तो वहाँ पर वो जेठानी देखती है कि यहाँ सांप बैठा हुआ है, तो वो अपनी देवरानी को बोलती है कि इसको ही बेचते हैं, इसको सांप डस लेगा। तो वो जैसे ही वहाँ जाते हैं तो वो देखती है, तो बोलती है राम राम भाई, कैसे हो, घर के कैसे हाल चाल है। तो वो बहुत खुश होते हैं और वो उसको बिछुए दे देते हैं। तो वो बिछुआ पहन के आती है, छम छम करते हुए आती है। तो उसकी जेठानी बोलती है कि अरे इसको तो सांप बिच्छू भी आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। तो ऐसे करके वो उसका पीहर हो जाता है। एक बारी फिर उसकी जो जेठानी होती है वो उसको बोलती है कि हस्बैंड को उसके भड़काती है कि मतलब ये हमेशा तो ये सांप बिच्छू इसके दोस्त है, धन दे के जाते हैं, आपको पता है क्या इसके बारे में। तो वो अपनी वाइफ से लड़ता है और बोलता है कि तुम्हारे मायके वाले से तुमसे मिलके जाते, कभी हमें तो नहीं बुलाते। इसके बाद फिर वो नागिन अपने बच्चों को भेजती है कि जाके बोल के आओ कि हमने जमाई जी को भी बुलाया है। इसके बाद जब उसके हस्बैंड जाते हैं तो वो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और बहुत सारा धन वगैरह दे के उनको भेजते हैं। तो इस तरह जैसे उस बहू को पीहर मिला, ऐसे हर लड़की को पीहर मिले और पीहर से हर तरह से मतलब धन संपदा, भाइयों का प्यार, आशीर्वाद मिले। यही नागपंचमी की कथा है। थैंक यू। पाठ कर लीजिए और काजी नाग पाँच है नाग अंदूर की आवत है। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष वीर बहादुर सिंह कुशवाहा का कुशवाहा समाज भरतपुर ने रूपवास में किया भव्य स्वागत। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ऊंचा का नगला स्थित भगवान रिसोर्ट में जिलाध्यक्ष बाबूलाल कुशवाहा तिरगरा ने चुनाव कमेटी के समक्ष अपनी पुरानी जिला कार्यकारिणी को भंग करते हुए नई टीम के चुनाव के लिए पद से इस्तीफा दिया। चुनाव पर्यवेक्षक एवं शिक्षाविद राजस्थान प्रदेश कुशवाहा महासभा के प्रदेश महासचिव शेर सिंह कुशवाहा एवं चुनाव अधिकारी रिटायर्ड तहसीलदार रघुनंदन सिंह कुशवाहा की देखरेख में कुशवाहा समाज समिति एवं कुशवाहा महासभा भरतपुर का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी एवं रिटायर्ड तहसीलदार रघुनंदन सिंह कुशवाहा ने बताया कि चुनाव के दौरान कुशवाहा समाज के हजारों की संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चुनाव प्रक्रिया के पहले चरण में नामांकन एवं नाम वापसी के बाद 9 प्रत्याशियों को मतदान के लिए योग्य उम्मीदवार घोषित किया। अंतिम चरण में मतदान प्रक्रिया में कुशवाहा समाज एवं कुशवाहा समाज समिति में पंजीकृत 291 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया, जिसमें 269 विजयी प्रत्याशी वीर बहादुर सिंह कुशवाहा नहला हीरा को मिला। दूसरे नंबर पर रहे बाबूलाल खेरिया को मात्र 8 मत प्राप्त हुए। धर्मेंद्र सिंह को 7 मत, थान सिंह को 3 मत, रमेश को 3 मत और राजवीर सिंह को 1 तथा 3 अन्य उम्मीदवारों को कोई मत प्राप्त नहीं हुआ, जिनमें पप्पू कुशवाहा, भिक्की कुशवाहा, रोहताश सिंह कुशवाहा ने अपना मत भी वीर बहादुर सिंह को दिया। चुनाव परिणाम चुनाव के दिन ही दिनांक 20 अगस्त 2023 को देर रात्रि करीब 8:30 बजे घोषित किया गया, जिसमें चुनाव पर्यवेक्षक एवं चुनाव अधिकारियों के निर्देश पर काउंटिंग एजेंट सभी 9 प्रत्याशियों को बनाया गया और उनकी उपस्थिति में ही वोटों की काउंटिंग की गई। पर्यवेक्षक एवं चुनाव अधिकारी द्वारा विजय प्रत्याशी एवं नवगठित कार्यकारिणी को अपने पद की गरिमा का ध्यान में रखते हुए पद की गरिमा और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नवगठित कार्यकारिणी का वहां उपस्थित कुशवाहा समाज बंधुओं द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। आज नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष वीर सिंह कुशवाहा एवं उनकी कार्यकारिणी का कुशवाहा समाज भरतपुर ने गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया। इस दौरान कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। आज तक कुशवाहा समाज का भरतपुर जिले में कोई कुशवाहा समाज बंधु चुनाव नहीं लड़ा। भरतपुर की बयाना, रूपबास, नदवई, बैर, भुसावर तथा भरतपुर सभी 4 विधानसभाओं में कुशवाहा समाज निर्णायक है। इक्कीसवें क्रिकेट महाकुंभ का हुआ आयोजन। हजारों किलोमीटर दूर गूंजा जय जय राजस्थान। डीबीएमएस हेडक्वार्टर के सदस्यों द्वारा चेन्नई में 21वां क्रिकेट महाकुंभ विशाल टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सरमोत्रा उपखंड के खेमड़ी गांव निवासी हंसराम मीणा आरपीएफ रहे। साथ ही संदर्भों में हंसराम मीणा ने कहा कि सर्व समाज के राजस्थान के सभी जिलों से आए हुए युवा 21वां क्रिकेट महाकुंभ टूर्नामेंट में भाग लेकर के अपने राजस्थान के सर्व समाज के युवाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर इस तमिलनाडु की धरती पर चेन्नई में एकता का परिचय दिया और कहा कि राजस्थान के प्रवासी मजदूर एवं तीर्थ यात्री रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा करने वाले भाइयों को हमारे सर्व समाज की टीम
डीवीएमएस के सदस्य रामचरण बलवीर मीणा खानपुर, बनवारी सिरमौर कप्तान मुकेश समेत हेडक्वार्टर सदस्यों द्वारा इस टूर्नामेंट में सर्व समाज की सेवा की। और हंसराम मीणा ने कहा कि राजस्थान से आए हुए प्रवासी मजदूर आदि में प्रवास कर रहे हैं, इसके लिए सर्व समाज को समर्पित डीवीएमएस टीम पूरे भारत में प्रवासी मजदूर व तीर्थ यात्रा करने वाले की आपातकालीन मदद करती है। और हमारे धौलपुर से आए हुए रामेश्वरम तीर्थ यात्रा करने वालों का चेन्नई में हंसराम के द्वारा साफा माला पहनाकर एवं भोजन कराकर आशीर्वाद लिया। साथ ही 21वें महाकुंभ क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता टीम दुलारपेठे और उपविजेता मलस्य टीम रही। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। अवैध पत्थर से भरे ट्रक को किया जब्त। सरमथुरा उप वन संरक्षक किशोर कुमार गुप्ता के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा रेंजर अरविंद परमार के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए सरमथुरा उपखंड के रिझोनी वन खंड में एक अवैध रूप से पत्थर ब्लॉक से भरे ट्रक को जब्त करने में सफलता हासिल की। साथ ही विभाग की इस कार्यवाही अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान रेंजर अरविंद परमार, वन संरक्षक शिव कुमार सहित अन्य वनकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय जहां सभी कक्षाएं फुली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित है। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब क्लास पीजी से 10 तक। एडमिशन ओपन। सीबीएसई न्यू दिल्ली से संचालित। विद्यालय का पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 99 28 62 33 87 और 95 89 64 12 22। पीयूष मित्तल बने अग्रवाल परिचय सम्मेलन के राजस्थान युवा प्रदेश अध्यक्ष। अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा धौलपुर निवासी पीयूष मित्तल को राजस्थान प्रदेश का युवा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जानकारी देते हुए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश एरन ने बताया कि यह संस्था से लगभग 8 वर्षों से जुड़े हुए हैं। वह संस्था के लिए पूरी लगन से समाज के कार्यों को करते हैं। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नीलम शाह ने बताया कि वह हमेशा समाज के कार्यक्रम के लिए तैयार रहते हैं। वह अपनी पूरी टीम के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री बबीता अग्रवाल ने बताया कि पीयूष इससे पूर्व राजस्थान प्रदेश संगठन मंत्री के पद पर समाज के लिए कार्य कर रहे थे। पीयूष को इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वह राजस्थान में जल्द ही एक नई टीम बनाकर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित करे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश सिंघल ने बताया कि यह संस्था हर महीने अलग जिलों शहरों में कार्यक्रम आयोजित करती है, जो कि धौलपुर में तीसरी बार कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यह संस्था अब तक 103 कार्यक्रम कर चुकी है। वह अगला कार्यक्रम 26 अगस्त को चित्रकूट में आयोजित होगा। 104वां कार्यक्रम होगा। हर्ष व्यक्त करते हुए जिला अध्यक्ष कपिल अग्रवाल, इकाई अध्यक्ष हनी अग्रवाल, मनिया अध्यक्ष चिंटू वंसल, धौलपुर इकाई मंत्री हिमांशु सिंघल, बाड़ी अध्यक्ष सोमेंद्र मंगल, सरानीखेड़ा अध्यक्ष अवधेश सिंघल, बसेड़ी अध्यक्ष रवि गोयल, दोपुरा वाले, तसीमो अध्यक्ष विवेक मित्तल आदि ने हर्ष व्यक्त किया। 7 साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत आंगई थाना प्रभारी रामनिवास मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 7 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी कल्ला उर्फ पूरण पुत्र बालमुकुंद जाति मीणा निवासी उमरेह थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कार्यवाही में थाना प्रभारी रामनिवास मीणा, जगदीश प्रसाद, भंवर सिंह, मनोज कुमार, लाल सिंह, अजय कुमार, पुरुषोत्तम सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।
वारदात की फिराक में घूमते हुए 2 बदमाश गिरफ्तार। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवांछित तत्वों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत देर रात चली कार्यवाही के दौरान सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए वारदात की फिराक में घूमते हुए आरोपी रामनिवास मीणा पुत्र गोपाल मीणा निवासी हल्लीपुरा थाना मंडरायल और बबलू सिंह पुत्र स्वरूप सिंह ठाकुर निवासी बागोरियापुरा मंडरायल जिला करौली को बसईपुरा मोड़ एवं बरतिराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही उक्त दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध टोपीदार बंदूक भी जब्त करते हुए आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। कार्यवाही में थाना प्रभारी कृपाल सिंह, जगदीश प्रसाद, कन्हैयालाल, सुरेश चंद्र, चेतन, अवधेश, हरवेंद्र सिंह, शिव कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में डीएसपी के साथ निहालगंज थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 1000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। वाटरवर्क्स चौराहे से गिरफ्तार किए गए इनामी बदमाश पर 2 साल पहले स्कॉर्पियो के साथ उसके ड्राइवर के अपहरण करने का मामला दर्ज है। डीएसपी प्रभारी घनश्याम चहर ने बताया कि 9 जुलाई 2021 को जया पैलेस के पास से कुछ बदमाश एक स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर किराए पर आए थे। धौलपुर के चंबल पुल के पास पहुंचते ही स्कॉर्पियो में बैठे बदमाशों ने ड्राइवर रामलखन त्यागी को बंधक बना लिया, जिसके बाद बदमाश स्कॉर्पियो के साथ उसके ड्राइवर को अपने साथ ले गए। डीएसपी टीम प्रभारी ने बताया कि 7 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 2 आरोपी फरार थे। उन्होंने बताया कि अपहरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी सुनील उर्फ करुआ उम्र 23 साल पुत्र सुरेंद्र गुर्जर निवासी मुरैना मध्य प्रदेश के वाटरवर्क्स चौराहे पर खड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना थाने पर सब इंस्पेक्टर गंभीर सिंह के साथ दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सुनील गुर्जर की गिरफ्तारी को लेकर एसपी धौलपुर द्वारा 1000 रुपए का इनाम घोषित। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर सौंपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। सरमथुरा कस्बे में आज IFWJ पत्रकार संघ के द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी रेखा मीणा को सौंपा गया। इस संदर्भ में पत्रकार विष्णु सोनी ने कहा कि पत्रकारों पर आए दिन हमले होते हैं और धमकियां दी जाती है, जिसमें पत्रकार स्वतंत्र होकर पत्रकारिता नहीं कर पाते। इसलिए छत्तीसगढ़ की तरह ही राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप सिंह परमार, विष्णु सेन, विष्णु सोनी, चंबल प्रभा, शिवम दीवान, राजेश कुशवाहा, वाहिद खान सहित अन्य पत्रकार बंधु मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बोझ नहीं है, वरदान है बेटी। हैप्पी बर्थडे कुनकुन। सरमथुरा कस्बे में कल हमारे चंबल प्रभा न्यूज में कार्यरत विष्णु कुमार सोनी के बड़े भाई विजय सोनी की बेटी कुनकुन के प्रथम वर्ष घाट के अवसर पर सोनी के निज निवास सवलगढ़ हाउस पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं श्याम जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधुओं सहित इष्ट मित्रों ने कार्यक्रम में पहुंचकर शिरकत की और बेटी को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं श्याम जागरण में जिला भरतपुर एवं धौलपुर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं जैसे ही भरतपुर से आए कलाकार दीपक सोनी ने जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे भजन गाया तो पूरे पंडाल में श्रोता अपने आप को नाचने एवं ताली बजाने से रोक नहीं सके। इसके बाद गायक कलाकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित गीत बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं, सुनकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही संदर्भ में आयोजक विजय सोनी ने कहा कि बेटी घर का बोझ नहीं वरदान होती है और हमें बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियों ने आज तक वो इतिहास लिखा है जिसे बेटे नहीं लिख सके और निरंतर हमारी बेटी आसमां के शिखर पर पहुंचकर अपने परिवार सहित हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। साथ ही चंबल प्रभा न्यूज परिवार की ओर से बेटी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू कुनकुन।
प्रधानम ज्ञाने नामाग्रगण्यम सकल गुण निधान। इस स्वतंत्रता दिवस बेहतरीन मॉडल्स, बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर्स के साथ स्वतंत्रता दिवस पर अपडेटेड मॉडल्स पर 3,999 रुपए तक की छूट पाए। नवीन इलेक्ट्रा प्रो मॉडल पर 4,999 रुपए की भारी छूट। आपके बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियां। रिएटो इलेक्ट्रिक स्कूटी एटम का अपडेट मॉडल एटम प्रो, न्यूट्रेन का अपडेट मॉडल न्यूट्रेन प्रो, नया मॉडल इलेक्ट्रा प्रो। आज ही संपर्क करें, अपनी स्कूटी बुक कराएं और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। हमारा पता है बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड, तकावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9610079879 और 8619490342। बोहरा निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित। धौलपुर में दोपहर 2:30 बजे पीसी बोहरा को भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का विधिवत निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा एवं सहायक चुनाव अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित समय एवं जांच प्रक्रिया के तहत केवल एक ही उम्मीदवार पीसी बोहरा का नामांकन प्रस्तुत हुआ। आज नामांकन वापस लेने का समय व्यतीत होने के पश्चात बोहरा को, जिसे पूर्ण जांच के अनुसार अंतिम रूप में चुनाव हेतु विधिवत अध्यक्ष घोषित किया गया। साथ ही निर्वाचन प्रमाण पत्र देने व शपथ की प्रक्रिया पूर्ण की गई। ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी प्रशांत होंडावाल ने जानकारी देते हुए बताया कि घोषणा के उपरांत ट्रस्टियों व उपस्थित लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया एवं प्रेस से वार्ता करते हुए पीसी बोहरा ने कहा, इसे मैं पद के रूप में न देखते हुए जिम्मेदारी के रूप में देखता हूं। मेरा निर्विरोध निर्वाचित होना आप सभी के प्रेम एवं भावनाओं व जुड़ाव का परिणाम है। अपने समाज के साथ साथ मेरी अन्य समाजों के लिए भी सहयोग करने की भावना रही है। इस अवसर पर समाज के कई ट्रस्टी, दानदाता एवं प्रबुद्ध समाज से भी मौजूद रहे, जिसमें संरक्षक समिति के संयोजक डॉक्टर रामराज लाल शर्मा, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री, कोषाध्यक्ष पंडित किशन चंद्र शर्मा बोहरा, राम अवतार शर्मा मोहरौली, महासचिव महेश शास्त्री, सतीश शर्मा, मैनेजर कुक्कू शर्मा, लजाराम शर्मा, महेश शास्त्री, अनुराग मुदगल, संजय दीक्षित, लवकुश शर्मा, राम गोपाल शर्मा, राम गोविंद शर्मा, सुभाष भारद्वाज, संजय शर्मा, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, डॉक्टर राजवीर शर्मा, बाल मुकुंद शर्मा, जनार्दन शर्मा, रामजीलाल शर्मा, वासुदेव शर्मा, तहसीलदार राजेश वरेह, पप्पू बोहरे वरेह, राजेश उदेनिया, प्रताप सिंह शर्मा, विनेता राकेश शर्मा, महेश शर्मा, पिपरौआ, रमेश महेरे, अवधेश उपाध्याय, राजेश गुथेनिया, यादवेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा, अनिल भारद्वाज, पवन शर्मा, राजेंद्र शर्मा, वैद कन्हैयालाल शर्मा, राजेश तिवारी, अशोक शर्मा, ब्रजेश शर्मा, राजेश पाठक, बनवारी शर्मा, रमेश शर्मा सहित कई समाज सेवी एवं युवा सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा में भाजपा युवा नेत्री मालविका मुदगल ने राजाखेड़ा क्षेत्र की 23वीं ग्राम पंचायत गनहेंदी में जाकर घर घर जनसंपर्क कर लोगों की बुनियादी समस्याओं से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर उनकी समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। जनसंपर्क के दौरान ग्राम पंचायत गनहेंदी के गांव बीचकापुरा में जाकर देखा कि राजाखेड़ा की कांग्रेस सरकार सत्ता में होते हुए भी यहाँ की सड़कें जर्जर हालत में है और जल भराव के और सड़कों पर गड्ढे होने के कारण जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे वहां के लोगों को सड़कों पर निकलने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम क्षेत्र की जनता से वादा करते हैं कि राजाखेड़ा से आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा विजयी होने पर हर क्षेत्र हर संभव विकास कार्य किए जाएंगे और अपने बहुमत की मदद से इस भ्रष्ट और बेलगाम अपराध की अत्याचारी कांग्रेस सरकार को द्वारा सत्ता में हाथ में नहीं आने देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए धौलपुर का नंबर 1 चैनल।